नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक और छोटी सी जानकारी में। और आज मैं आया हूँ, ये गांव है आब्बा। भाई साहब हैं पंकज जी, अब्बे से ही हैं। इनके क्या है, गड्ढे किए हैं और 13x13 पे इन्होंने प्लांटेशन कराई है। सरसों का खेत है, पहले ही गड्ढे किए। आज का सबसे बड़ा जो सवाल है हर किसान के मन में है कि सबसे बड़ा सवाल, बाउंड्री का पेड़ कितनी दूरी पर लगावें। सबसे ज़्यादा किसानों के जो है, चाहे फेसबुक पर पोस्ट हो या इंस्टाग्राम पर हो या यूट्यूब पर हो, हर किसान का क्या कमेंट आता है कि भाई साहब बाउंड्री के जो पेड़ हम लगाते हैं तो वो कितनी दूरी पर लगाएं। तो आज इसी पे छोटी सी चर्चा करेंगे। ये देखो, 2 साल पहले पेड़ लगाए थे। भाई साहब का कहना है खाद आज तक नहीं डला। इनकी ग्रोथिंग बताएंगे। पहले तो आपको 2 साल का पेड़ है, 16.5 इंची का है और इसकी जो डिस्टेंस है 5 फीट है। अब सवाल आता है कितनी दूरी पर पॉपुलर का पेड़ जब प्लांटेशन करवाते हैं तो कितनी दूरी पर कराएं। ये 5 फीट है। 5 फीट पर अगर आप प्लांटेशन करवाते हैं तो पड़ोसी का पेड़ ना लगा जाओ। अगर बराबर में पड़ोसी पेड़ लगाता है तो फिर ये डिस्टेंस आपको 6 से 7 फीट की दूरी पर ले जाना चाहिए। जब आप 6 से 7 फीट की दूरी पर लगाओगे तो जैसे ये है, इसे 7 फीट की दूरी पर मानो। अब पड़ोसी जब पेड़ लगाओगा इसके बीच में पेड़ लगाओगा और जिस टाइम इसकी पैमाश होगी, पैमाश कैसे होगी, इसकी पैमाश यहाँ से होगी 3.5 फीट पे उसका पेड़ हो जाएगा ऐसे। ये तो आपका पेड़ फिर जब आप 7 पे लगाओगे 3.5 पे बचेगा। 6 पे लगाओगे तो वो 3 पे बचेगा। 6 फीट से कम ना लगावें। और अगर बराबर में आपका अपना ही खेत है या पड़ोसी नहीं लगाता है, आमतौर पर तो क्या है, दोनों पड़ोसी लगाते हैं। अगर दोनों पड़ोसी लगाते हैं तो 7 फुट पे प्लांटेशन करें। और अगर आप अपना खेत है तो उसे जो है 4 फीट, 4.5 फीट, 5 फीट ये दूरी है, कितने पे भी ले सकते हैं। अब सवाल आता है कि 7 फीट पे क्यों ना लें। 7 फीट पे इसलिए ना लें क्योंकि बाउंड्री का जो पेड़ है जिस टाइम पर हम उसे लगाते हैं, कई मत हैं, वैज्ञानिकों के भी मत है। एक तो क्या है, कुछ लोग कहते हैं धरती घूमती है, कुछ लोग कहते हैं सूर्य घूमता है, लेकिन वास्तव में क्या है, हमने पढ़ा है धरती घूमती है। जिस टाइम पर हम बाउंड्री पर पेड़ लगा देते हैं, सूरज पूरब से निकलेगा और ऐसे घूमते हुए जब जाएगा तो आपके बाउंड्री के पेड़ पर प्रॉपर धूप लगती जाएगी। जितनी धूप बाउंड्री के पेड़ पर लगती है उतनी धूप आपके बीच वाले पेड़ पर नहीं लगती। इसलिए उसकी डिस्टेंस हम ज़्यादा रखते हैं और इसकी डिस्टेंस कम रखते हैं क्योंकि इस पर जब सूरज घूमते घूमते जाएगा, धरती घूमेगी, चारों तरफ से सूरज लगेगा और इस पर प्रकाश आएगा तो ये जितने भी पोषण खींचेगा सूर्य से, ठंड से, वायु से, तो पत्तों के माध्यम से खींचेगा। अंदर का जो पेड़ है, जैसे ये अंदर पर लगी है 13x13 पर, एक पेड़ ये हो गया, एक पेड़ ये होगा, बीच में उधर क्या है बाउंड्री होगी तो बाउंड्री पे धूप लगेगी, अंदर धूप नहीं लगेगी। तो इसलिए बाउंड्री का पेड़ आप 4 फुट, 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 7 फीट पर जब लगावें, जब पड़ोसी लगाता हो, जब आप दोनों तरफ बाउंड्री करते हो। जैसे ये है, ये 2 खेत हैं, एक ऊपर है एक नीचे है। दोनों खेत एक ही आदमी के हैं, एक ही किसान के दोनों खेत है। अब इन्होंने प्लांटेशन कराई है 6 फीट पर। ये 6 फीट की प्लांटेशन बहुत सही है। इस पर प्रॉपर जैसे नर्सरी में आपका पेड़ ग्रोथ करता जाएगा, ऐसे ही ये बाउंड्री वाला पेड़ ग्रोथ करता जाएगा। ये बात बहुत ध्यान रखने की है। बहुत से किसान क्या काम करते हैं कि 3 ही फुट की दूरी पर लगाते चले जाते हैं। 6 फीट की जो दूरी है वो सबसे बेस्ट दूरी है। और जिस टाइम पर भी आप किसी से भी गड्ढे करवाते हैं, प्लांटेशन करवाते हैं, तो उसे पहले ही बता के रखें कि इतनी दूरी पे आपको पेड़ लगाना है। आमतौर पर क्या है, मशीन वाला जो लगाता है, जो मजदूर लगाता है, उसे लालच रहता है कि जितने पेड़ लगाएंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। सटीक सलाह दी जाएगी, सटीक जानकारी दी जाएगी और यूट्यूब पर चैनल है, आप देख के, वीडियो को देख के भी कुछ भी पूछ सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहा। बाकी अन्य जानकारी कोई भी अगर चाहती है
व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं। बहुत सी बार क्या होता है हम फ़ोन नहीं उठा पाते, अगर फ़ोन ना उठाएं तो आप व्हाट्सएप करके छोड़ दें, 4 से 5 घंटे में आपको रिप्लाई ज़रूर दिया जाएगा। क्योंकि जिसके पास भी एंड्रॉयड फ़ोन होता है वो 2-3 घंटे में तो चेक करता है किसका फ़ोन आया किसका नहीं फ़ोन आया। कुछ कहना चाहोगे जी? बस यही कहना चाहेंगे, इनसे खड्डे करवाओ, कार्य सही कर रहे किसान भाइयों, और अपने क्षेत्र में काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। तो अगर किसान भाइयों जानकारी अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय जवान जय किसान।